अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर। पहले हम देख लेते हैं वाटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। पहले वो क्या कह रही हैं कि वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर जो वो मीडियम ऑफ लाइफ है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंटेन 65 to 89% ऑफ वाटर इन दैम। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो 65 to 89% वाटर पे कंसिस्टेंट होती है। ह्यूमन बोन सेल्स में अराउंड 20% वाटर होता है और ब्रेन सेल जो है उसमें तो 85% वाटर होता है। आगे हम वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रोल ऑफ वाटर इन केमिकल रिएक्शंस। वाटर का रोल हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एज वी ऑल नो कि जितने भी रिएक्शंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। इट टेक्स पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है इट काजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने में, उनकी हाइड्रोलिसिस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी वाटर जब रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, वो है सोलवेंट प्रॉपर्टीज़। इसकी कुछ सोलवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वाटर इज़ पोलर और आयनिक मॉलिक्यूल। वाटर पोलर होता है या फिर इसको आयनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसलिए ये सॉल्वेंट जो है ना एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है फॉर पोलर सब्सटेंसेस। क्योंकि ये पोलर है तो ये पोलर सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर डिजोल्व होने देता है। आयनिक सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट्स इनटू। आयनिक सब्सटेंसेस जब पानी में डिजोल्व होते हैं ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं अपने उनको डिसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि हर जो सब्सटेंस होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब वो पानी में जाके मिक्स होते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव चार्ज्ड ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स के चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि पानी में जाके डिस्पर्स हो जाते हैं। और जो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन सोल्यूशन। आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर, वाटर सोल्यूशन के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। सो दे कैन रिएक्ट ईजीली विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ और दूसरे आयंस के साथ ईजीली रिएक्ट करते हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ड्यू टू द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑल रिएक्शंस अक्कर इन वाटर मीडियम इन द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जितने भी रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स एक्ट ओनली इन वाटर मीडियम। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही काम करते हैं। नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फैट्स आ जाते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते इसलिए वो सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ताकि अगर तो वो पानी, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पानी से बनेगी तो वो भी पोलर होगी और वो डिसोसिएट हो जाएगी पानी में, सोल्यूशन में। इसलिए वो जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट से बनती है, नॉन पोलर कंपाउंड से बनती है ताकि वो डिसोसिएट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हीट कैपेसिटी। इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं वाटर की। नेक्स्ट इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 1.0। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है वो 1.0 है और वाटर हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें वो कह रहा है कि वाटर में ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अपने टेम्परेचर में इतना फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वाटर होता है ना वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है। इट प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। जब थर्मल चेंजेस होते हैं सडन तो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो एकदम टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एकदम टेम्परेचर ना रेज होता है ना एकदम फॉल होता है, क्योंकि जो वाटर है वो उनके टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है थ्रू आउट। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वाटर की प्रॉपर्टीज़ में वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन की, जो कि है द amount of heat required to change 1 gram of water into vapors is called heat of vaporization or specific of vaporization। नेक्स्ट हम लोग इसकी आगे थोड़ी सी डिटेल देखते हैं।
देख लेते हैं कि इसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको कैलोरीज पर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो 574 कैलोरीज पर किलोग्राम है। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्ब्स हीट व्हेन चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब होता है। वही हीट जो वो थर्मल एनर्जी होती है, स्टीम होती है हमारे पास। वाटर रेगुलेट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। जो हीट ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है वाटर, उसको रेगुलेट करता है। कूल्स प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन के दौरान जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो वाटर जो है वो काज करता है। द इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर फ्रॉम अ लीटर ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ डिवेन। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जब 2 मिलीलीटर पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है 1 लीटर वाटर में से, तो जो 998 रिमेनिंग मिलीलीटर वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना कम हो जाता है। यानी जो वाटर की इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर को लोअर करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें हम देखते हैं कि द वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, टूटते हैं, जिससे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसमें एक है हाइड्राइड और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयंस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2O टूट जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो ये रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड। रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिएक्शन जब रिवर्सिबल होता है तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है और ये जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इज़ अबाउट 10⁻⁷ मोल पर लीटर इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है प्योर वाटर में, जबकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी रिएक्शंस इन सेल। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं सेल के अंदर, क्योंकि पानी जो है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ऑर्गन कह रही हूँ, पानी जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे सेल के लिए, सेल के फंक्शंस के लिए। पानी के बगैर सेल में फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटेक्शन। वाटर इज़ लुब्रिकेंट। पानी जो है ना वो लुब्रिकेंट का काम भी करता है। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डैमेज से प्रोटेक्ट रहते हैं, डैमेज नहीं काज होता, क्योंकि ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। और फ्रिक्शन नहीं होती तो इंटरनल ऑर्गन्स में जब फ्रिक्शन नहीं होती तो डैमेज भी नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि टीयर प्रोटेक्ट आई फ्रॉम रबिंग बाय आईलिड्स। जब हम आइज़ को ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं आईलिड्स को, तो जो टीयर्स होते हैं आइज़ में जो प्रेजेंट होते हैं वो आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो टीयर्स ना प्रेजेंट हो तो हमारी आइज़ पे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा और आइज़ जो वो रब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है इसलिए उसमें टीयर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, वाटर फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्लूइड अराउंड ऑर्गन्स। वाटर जो है ना वो प्रोटेक्टिव